नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है क्लब हाउस के ऊपर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जिनको नहीं पता कि क्लब हाउस क्या है उनको बता दूं कि क्लब हाउस एक नया ऐप है जो लास्ट ईयर ही रिलीज हुआ था। यहाँ पर आप जाकर ग्रुप में अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और यहाँ चैट करने के लिए आप इनवाइटेड होने चाहिए। रिसेंटली हमें पता चला है कि क्लब हाउस में लिबरल डिबेट्स में कैसे कैसे बातें होती हैं। आर्टिकल 370 को लेके यहाँ के लिबरल्स, पाकिस्तानी और जो शांति प्रिय समुदाय है उनको बहुत तकलीफ है। जब आर्टिकल 370 आई थी उस वक्त ये कहा गया था कि कश्मीर में बसने वाले लोगों के बारे में बिना सोच विचार किए ये आर्टिकल 370 हटा दिया, जबकि आर्टिकल 370 को हटा दिया ताकि पूरी इंडिया के जैसे कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट की तरह रह सके। पूरी इंडिया से लोग वहाँ विजिट कर सके और वहाँ के लोग भी इंडिया के साथ पूरी तरह से जुड़ सके, उनकी डेवलपमेंट हो, वहाँ पे एडुकेशन पहुँचे और डे टू डे जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें सुधार आए। लेकिन इस बात को लेके शांतिप्रिय समुदाय को क्यों दिक्कत हो रही है ये समझने के लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो चाहते ही नहीं कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो वहाँ से हट जाए। अगर कश्मीर भी नॉर्मल स्टेट्स के जैसे इंडिया के साथ रहना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे जो टेररिज्म वाली एक्टिविटीज होती हैं वो कैसे पूरी हो पाएंगी। जैसे कि वहाँ के बच्चों और यंग अडल्ट्स को अपने घर से निकाल लिया जाता है और स्पेशल कैंप्स में उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कश्मीर को इंडिया से अलग करवाना है। उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया जाता है। तो ये सारे काम जो है ये तो बंद हो गए हैं अब। तो इसी बात को लेके सारे जो शांतिप्रिय समुदाय है वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह आर्टिकल 370 वापस लाया जाए और ये लोग जो सोचते हैं एग्जैक्टली वही चीज कांग्रेस के लोग भी सोचते हैं। तो चलिए जिस चैट के बारे में बात कर रही थी उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा दूं। Digvijay Singh ji, I'm a journalist. I've been with BBC for a long extremism, militancy, stand for human rights, supremacy of parliament, peace within Pakistan and with neighbors. पहली बात तो ये है कि पीस विद इन पाकिस्तान तो है नहीं और पीस उनको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ भी कैसे रखनी है वो भी नहीं पता। I have shocked, obviously, as a journalist, as a profession, as a Pakistani, with shock what has happened in India in the last 7-8 years, how its social, political fabric has changed. हाँ, ये बात तो आप लोगों को शॉकिंग लगी ही होगी जब 80% पॉपुलेशन वाले हिंदू कंट्री में मोदी जी जैसे एक प्राइम मिनिस्टर हो जो आप लोगों की जम के बैंड बजाए तो आप लोगों को तकलीफ तो होगी ही। I have many friends in India. I've never been there. I hope to make it there someday. गलती से भी मत कहना कि आप इंडिया में आने वाले हो। अगर आप किसी भी हमारे राइट विंगर भाई साहब को रास्ते में मिल गए ना तो आपका पिछवाड़े का जो ज्योग्राफी है वो बदल दिया जाएगा। Starting to do its job for taking on the government for its failure on corona. If and when this government goes and India does get rid of PM Modi, what is the way forward on Kashmir? I mean, I know that it's kind of on the margins given what's going on in India, but it is an issue that has existed for so long. जैसा मैंने आपको बताया इनके दिल में आग लगी हुई है कि कैसे इंडिया ने कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटा दिया। भाई इंडिया में 370 लगे या ना लगे तुम्हें इससे क्या लेना देना, या फिर तुम्हें इस बात की टेंशन हो रही है कि जो फंडिंग तुम लोग करते हो वो बंद हो जाएगी। Between our two countries, what is it that can be done, that will be done if there's a change in the government? Thank you so much. अब इनके रिप्लाई में दिग्विजय सिंह की बात सुनिए। इनका बस चले तो ये देश को बेच खा जाए। Shahzad, thank you. It's nice talking to you. I sincerely believe that what is the dangerous to this society is the religious fundamentalism, whether it's the Hindus or the Islam or the Christians or Sikhism, whatever. Religious fundamentalism leads to hatred and hatred leads to violence and violence. अच्छा, यहाँ ये सारे धर्मों की बात कर रहे हैं कि कोई भी धर्म को रेफर नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ रहते हुए आपके मुंह से तो शांतिप्रिय समुदाय के अगेंस्ट में कोई भी बात निकलती नहीं है।
आपकी सारी शिकायत तो हम हिंदू लोगों से होती है। Every society, every religious group has to realize that everyone has a right to follow the tradition and follow the faith which he is adhered to. No one has the right to impose his faith and his feelings and his religion on anyone else. Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. अब ये बात तो सबके सामने आ ही चुकी है कि आप लोग सिंपथाइज करते हैं टेररिज्म को, इसीलिए जब इन लोगों को जेल होती है तो उस बात से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। अब ये ध्यान से सुनिए, यहाँ जो कश्मीर पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था उस हादसे को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. मतलब समझ रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी अगर इंडिया में आ गई तो उनका यही उद्देश्य होगा कि वो आर्टिकल 370 को फिर से लागू कर दे, ताकि ये जो शांतिप्रिय समुदाय का तोषण करते हैं उस काम में ये वापस जुट सके और कश्मीर में भी जो टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ होती है वो फिर से वहाँ पे रिज्यूम हो सके। ये ऐसे लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए देश की सिक्योरिटी को भी दांव पे रख सकते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, बस ये फेक सेकुलरिज्म का झंडा लहराना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि मोदी जी के अंडर में देश में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज चल रही हैं, लेकिन आप क्या चूज करोगे, इकोनॉमिक डिफिकल्टी में रहना या फिर अपने जान से ही हाथ धो देना? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर फिर से सत्ते में आ गई तो इंडिया की जो हालत ये लोग करने वाले हैं उस परिस्थिति में हम लोगों के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जीना कैसे दुश्वार होगा इसका एक उदाहरण आपको नेक्स्ट क्लिप में मिल जाएगी। ये भी एक क्लब हाउस की मीटिंग है जहाँ पर एक वोक लिबरल ओपनली संघी लड़कियों को सेक्सुअलाइज कर रहा है। So Neeraj, do you only date hot people? No, I date all kinds of people, but on the dating apps, I do sometimes thirst for these very hot Sangi types, just for fun. Sangees are not hot. अरे यार वो दिखते hot है, but It's Sangees, as you know, Neeraj. you know, just for like the opposite of paperback sex, like if I could cover the brain, shut them. I don't know. It's like hate sex. This is so problematic. I feel like Sangees. I feel like Sangees was just like people. Like initially, India wasn't that well off, and opportunities did not come easy. So Sangees were essentially people who were hireable by like. सुना आपने, कोई ये कह रहा है कि कवर द फेस एंड डैश द बेस, और कोई ये कह रहा है कि संगी लड़कियों को किराए पे लिया जा सकता है। ये बात सिर्फ जो संगी लड़कियां ऑनलाइन एक्टिव रहती है उनके लिए नहीं है, ये बात अप्लाई होती है आपके भी घर में रहने वाले माँ, बहन और आपकी बीवी के प्रति। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और लास्ट में मैंने जो इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी चाहिए थी वो ये है कि यहाँ आपके फेवरेट फ्रेंड्स की एक छोटी सी क्लिप है जो कि सीजन 8 से है। Where's this guy from? That's an 18th century Indian artifact from Calcutta. Oh, wow. So, oh my god, I'm so sorry. Forget it, it's from Pier 1. जब मैंने फ्रेंड्स देखा था तो ये वाला पोर्शन मुझे इतना हिट नहीं किया था, लेकिन आज जब मैं इस पार्ट को रिविजिट कर रही हूँ तब यहाँ का पोर्शन मुझे खटक रहा है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति की जगह ये कोई भी दूसरा हिस्टोरिकल प्रॉप यूज कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के इन्होंने गणेश जी की मूर्ति को ही चुना और इसको डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट भी किया। डिसाइड आपको करना है कि आज के बाद ये सीरीज आप लोग देखेंगे या फिर इस सीरीज को आप बॉयकॉट करेंगे। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूँ।
ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपनर्स का स्ट्राइक हटने के बाद हम बहुत जल्द वहाँ पे वापस आएंगे। फिलहाल के लिए आप सब हमें नर्स एक्सप्लेन पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको डोनेशन देना हो तो आप टॉपनर्स ओरिजिनल @paytm में जाके दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।